हर हर महादेव। महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्रेंड्स आप सभी को। कैसे हैं आप सब। महाशिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन का बहुत ज़्यादा महत्व है फ्रेंड्स। महाशिवरात्रि के दिन सरल विधि से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करेंगे, पूजन कैसे करेंगे, विसर्जन कैसे करेंगे, संपूर्ण नियम विधि मैं आप सबके साथ आज शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। सबसे पहले तो देखिए, अगर आपके यहाँ बेल वृक्ष हो तो उसी के नीचे आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिएगा। और अगर बेल वृक्ष नहीं हो तो आप किसी भी फूल पत्ती के गमले में भी आप उस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन कर सकते हैं। और अगर बेल वृक्ष हो तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा, इसलिए कि बेल वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करने का बहुत ज़्यादा महत्व है फ्रेंड्स। तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जो बेल वृक्ष गमला में रहे या फिर जमीन पर रहे बेल का वृक्ष, तो वहीं के मिट्टी से आपको जो है ना पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। और जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिएगा तो वहाँ पर पहले थोड़ा सा जल डाल दीजिएगा, ताकि जो है जो वहाँ का मिट्टी हो वो थोड़ा हल्की हो जाए, गीली हो जाए। उसके बाद वहीं के जड़ के पास का ही मिट्टी लेना है और लेकर उसके बाद दोनों हथेली से निर्माण करना है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण दोनों हथेली से करने से, दोनों हाथ लगाकर करने से हमारे हथेली में जो खराब रेखा रहती है वो नष्ट हो जाती है और हमारे भाग्य बदल जाते हैं, हमारे भाग्य, हमारे किस्मत चमक जाते हैं। इसलिए दोनों हाथ लगाकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिएगा और दोनों हाथ लगाकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके ही पूजन कीजिएगा। तो दोनों हाथ से बना लीजिएगा और वहीं सिर्फ आपको जो है ना शिवलिंग का ऊपर का लिंग बनाना है। जलहरी बनाने की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप गमला में पूजन करते हैं तो जमीन पर कीजिएगा तो आप जलहरी भी बना लीजिएगा, ठीक है। और अगर गमला में करते हैं तो गमला में आपको बनाने की जलहरी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए कि जो है ना गमला में जो है ना जब बनाते हैं हम पार्थिव शिवलिंग तो सिर्फ लिंग बनाकर ही पूजन करने से भोलेनाथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए कि चारों तरफ मिट्टी रहती है ना, तो इसीलिए से हमें सिर्फ लिंग बनाना रहता है। तो बस इस तरह से शेप देते हुए, आकार देते हुए, थोड़ा सा भी मतलब कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, अच्छे से जल से चिकना कर लीजिएगा। और उसके बाद हाथ वहीं पर पानी रख लीजिएगा, हाथ अच्छे से धो लीजिएगा। उसके बाद धोकर उसके बाद पूजा शुरू कीजिएगा। तो देखिए 2 दीपक लिए हैं, एक पहले दीपक प्रज्वलित कर लेंगे और एक दीपक से हम आरती करेंगे। तो सबसे पहले हम पूजा में दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। अक्षत का आसन दे दीजिएगा या फिर तिल का भी आसन दे सकते हैं, पुष्प का भी आसन दे सकते हैं। सबसे पहले पूजा में दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, इसलिए कि हमारी पूजा का साक्ष्य दीपक होता है। और देखिए पेड़ के पास जो रखिएगा, पौधा के पास जो दीपक प्रज्वलित कीजिएगा तो पौधा को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। पौधा में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचनी चाहिए। उसी हिसाब से आप दीपक को रखिएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लिए। स्वच्छ जल में गंगा जल मिला लीजिएगा, ठीक है। पूजा के लिए जो जल लीजिएगा उसमें गंगा जल मिला लीजिएगा। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए सबसे पहले जल से अभिषेक करेंगे। उसके बाद गाय का कच्चा दूध से अभिषेक कर लेंगे, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। उसके बाद फिर जल से अभिषेक करना है, ठीक है। पहले दूध से, फिर जल से, उसके बाद फिर दही से अभिषेक करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पूरा पूजा आप जब कीजिएगा तो उस समय आप मतलब भोलेनाथ के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते। ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय जाप भी कर सकते हैं। दही से अभिषेक कर लेंगे। दही से अभिषेक करने के बाद फिर हम जल से अभिषेक करेंगे। उसके बाद घी से अभिषेक कर लेंगे। तो देखिए घी मेरा ज़्यादा पिघला हुआ नहीं है, अभी हमारे यहाँ जो है ना ठंडा ही है, ठंडा बहुत है, तो इसीलिए से जैसे गलाए थे लेकिन वो फिर से जो है ना वैसे ही हो गया, जम सा गया। उसके बाद घी से अभिषेक कर लेंगे, फिर जल से अभिषेक कर लेंगे, फिर शक्कर से, चीनी से, ठीक है। उसके बाद शक्कर चीनी से अभिषेक करने के बाद फिर जल से अभिषेक करेंगे। सही जो नियम होता है, विधि होता है अभिषेक करने का यही होता है। पहले दूध से, उसके बाद फिर जल से, फिर दही से, फिर जल से, फिर घी से, फिर जल से, फिर शक्कर से, लास्ट में फिर शहद से, ठीक है। शहद से अभिषेक कर लेंगे और फिर जल से अभिषेक करेंगे। इस तरह से अभिषेक किया जाता है सरल विधि से, और ये सही विधि होती है अभिषेक करने की। उसके बाद वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लेंगे। कलावा का थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ लीजिएगा और तोड़कर वस्त्र के स्वरूप में समर्पित कर लीजिएगा। जनेऊ चढ़ा लीजिएगा भोलेनाथ को। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए हल्के हाथ से चढ़ाना है,
इसलिए कि मिट्टी का बना हुआ शिवलिंग है। तो बिल्कुल हल्का हाथ से स्पर्श कीजिएगा। उसके बाद पीला वाला चंदन, सफ़ेद चंदन, ठीक है, या घिसने वाला चंदन हो लकड़ी वाला, उससे भी आप तिलक कर सकते हैं। भस्म हो तो भस्म चढ़ा लीजिएगा, या फिर सिंपल पीला चंदन से तिलक कर कर देखिए। और लाल वाला जो रोली चंदन कुमकुम है उससे भी तिलक कर लीजिएगा, इसलिए कि शिवलिंग में पूरे शिव परिवार होते हैं। तो गणेश जी का ध्यान कर लीजिएगा, माता पार्वती का भी ध्यान कर कर कुमकुम से भी तिलक कर लीजिएगा शिवलिंग में, ठीक है। अक्षत चढ़ा लेंगे, तिल चढ़ा लेंगे। अक्षत का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, बेशक 4 दाना ही लीजिएगा, लेकिन चावल साबुत होना चाहिए, साबुत दाना होना चाहिए। उसके बाद बेलपत्र के ऊपर आप अपनी मनोकामना लिख कर चढ़ा सकते हैं, या फिर सिंपल आप तिलक कर लीजिएगा बेलपत्र के ऊपर। उसके बाद जो भी फूल हो आपके पास, सफ़ेद रंग का फूल या फिर लाल पीला जो हो चढ़ा लीजिएगा, इसलिए कि भोले बाबा बहुत ज़्यादा दयालु होते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ माता पार्वती का विवाह होता है, और भोलेनाथ उस दिन बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं। इसलिए सच्चे दिल से आप जिस भी रंग का फूल चढ़ा दीजिएगा, आग धतूरा जो भी फूल मिल जाए आप चढ़ा लीजिएगा, तो भोलेनाथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त के सभी कष्ट को दूर करते हैं, मनोकामना पूरी करते हैं। धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लीजिएगा, धूप, अगरबत्ती, मिश्री का दाना हो वो भी चढ़ा लीजिएगा मीठा में। और उसके बाद फल में जो फल आपको मिल जाए आसानी से, जो फल हो आपके पास चढ़ा लीजिएगा। जो भी फल आपको 1 तरह, 2 तरह, 4 तरह, 5 तरह, जितना आप चढ़ाना चाहें, ठीक है। अगर गमला में जगह नहीं हो तो आप नीचे भी एक प्लेट में करके चढ़ा सकते हैं, वहीं आप भगवान से स्पर्श करा कर नीचे रख दीजिएगा, ठीक है। प्लेट में करके ही चढ़ाइएगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं, इसलिए कि जब हम भोग समर्पित करते हैं तो बर्तन में करके ही करना चाहिए। पूजा में कुछ पैसा भी चढ़ा लीजिएगा दक्षिणा स्वरूप में, बाद में इसे आप जो है ना किसी मंदिर में जाइएगा तो वहाँ दान पेटी में डाल दीजिएगा। उसके बाद देखिए हाथ में अक्षत लेकर, तिल लेकर, महाशिवरात्रि की कथा की पुस्तक हो तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दिन भर में आप कभी भी पढ़ सकते हैं, अगर मतलब किताब नहीं हो तो फ़ोन में भी सुन सकते हैं। दिन भर में कभी भी सुन लीजिएगा महाशिवरात्रि के दिन कथा, अगर किताब नहीं हो तो। और किताब हो तो उसी समय पूजा करते हुए आप उसी टाइम पर आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसलिए कि महाशिवरात्रि का जब कथा सुनिएगा तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि महाशिवरात्रि व्रत कथा सुनने मात्र से सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जब आप कथा पढ़िएगा ना उसमें लिखा रहता है। उसके बाद एक और दीपक प्रज्वलित करके या फिर कपूर से भी आप आरती कर सकते हैं सरल विधि से। और भोलेनाथ माता पार्वती की आरती गाते हुए, गणेश जी की आरती गाते हुए आरती कर लेंगे प्रेम पूर्वक। पुष्प, आप पूजा आरती की थाली में थोड़ा पुष्प अक्षत समर्पित कर लीजिएगा या तिल। उसके बाद प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे, भोलेनाथ माता पार्वती की आरती गाते हुए आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद आचमनी कर लेंगे, ठीक है। आचमनी सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लेंगे, और आचमनी करके 3 बार हाथ को घुमाएंगे इस तरह से, और वहीं पर जल जो दीपक के पास ही, थाली के पास ही जल को वहीं पर गिरा देंगे, और हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। आपकी जो भी मनोकामना है वो प्रभु से कहिएगा। पूजा करने के बाद जो है ना, जब दीपक शांत हो जाए तब आप जो है प्रसाद उठाकर और गमला में पूरा जल से भर दीजिएगा। और जल से जब भर दीजिएगा तो धीरे धीरे शिवलिंग उसी में मेट हो जाएगी जल में घुलकर, तो इस तरह से विसर्जन हो जाएगा। लेकिन जब तक दीपक आपका प्रज्वलित रहेगा तब तक विसर्जन नहीं कीजिएगा। जब दीपक आपका शांत हो जाए उसके बाद ही विसर्जन कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो हमारा आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में भोलेनाथ माता पार्वती की जयकारा लगाने में कंजूसी नहीं कीजिएगा, जयकारा ज़रूर लगाइएगा।